झारखंड में थोक शराब बिक्री का लाइसेंस लेने के नाम पर सिंडिकेट का खेल शुरू हो गया है। झारखंड सरकार ने इस बार थोक शराब बिक्री का लाइसेंस देने के लिए 25 लाख रुपए का आवेदन शुल्क रखा है और वो भी नॉन रिफंडेबल। अब ऐसे में यह साफ हो गया है कि लाइसेंस पाने की दौड़ में कौन शामिल होंगे और कौन हिम्मत नहीं जुटा सकेंगे। झारखंड में शराब की बिक्री को लेकर सरकार की नीति पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार ने झारखंड राज्य बेवरेज कॉर्पोरेशन को भंग कर शराब की थोक बिक्री को निजी हाथों में सौंपने का फैसला लिया है। नई नियमावली में जिला स्तर पर शराब लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए आवेदन शुल्क तय की गई है। यानी लाइसेंस मिले या नहीं, आवेदक को 25 लाख रुपए का चालान या बैंक ड्राफ्ट देना अनिवार्य होगा। जाहिर है कि 25 लाख का जुआ खेलना हर व्यापारी के बस की बात नहीं है। देखिए, ऐसी नियमावली जो इन्होंने बनाई है, ये हम लोगों ने ना तो पहले कभी देखा है ना पहले कभी सुना है। और जिस तरह के कंडीशंस डाले गए हैं, 25 लाख का नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट और जो कंडीशंस टफ बनाए गए हैं, ये साफ लगता है कि किसी विशेष घराने को, किसी विशेष सिंडिकेट को बुलाने की झारखंड ये सरकार तैयारी कर रही है। क्या है नियमावली? 24 जिलों में 30 शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने की तैयारी। लाइसेंस के लिए 25 लाख रुपए आवेदन शुल्क, 5 साल का लाइसेंस फीस के साथ 50 लाख रुपए जमानत राशि। रांची में लाइसेंस के लिए सालाना 1 करोड़ रुपए शुल्क। राज्य में शराब का सालाना कारोबार करीब 4000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सरकार को 1700 करोड़ रुपए राजस्व की प्राप्ति होती है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि नई नियमावली से राजस्व बढ़ेगा। महागठबंधन की सरकार की साफ नीयत और साफ नीति इस बात की घोतक है कि हम इस राज्य में शराब माफियाओं को पनपने नहीं देंगे और जो इस राज्य का रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हम कलेक्ट करने की दिशा में सकारात्मक रूप से पहल करने की भी जरूरत है। थोक शराब की बिक्री के लाइसेंस के लिए झारखंड में सिंडिकेट एक्टिव हो गए हैं। खासकर बिहार की सीमा से सटे जिलों के लाइसेंस के लिए बड़े कारोबारी सक्रिय हैं। वैसे अभी आवेदन की तारीख तय नहीं हुई है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में पशुओं के इलाज के लिए एकमात्र रांची वेटनरी कॉलेज आज खुद बदहाली की बीमारी से जूझ रहा है। कभी देश के टॉप 5 वेटनरी कॉलेज में शुमार ये कॉलेज आज मानव संसाधन की कमी के साथ साथ खराब मशीनों के बीच अपनी सांसें गिन रहा है। बेहद खूबसूरत, भव्य और आलीशान दिखने वाले रांची वेटनरी कॉलेज की इमारतों के गलियारों में एक खामोशी है। वेटनरी कॉलेज में न तो पर्याप्त प्रोफेसर हैं और न ही पशुओं के इलाज के लिए डॉक्टर्स। इस कॉलेज में 125 स्वीकृत पदों में सिर्फ 16 ही स्थायी डॉक्टर्स और कर्मी अपनी सेवा दे रहे हैं। बाकी 28 अनुबंधित प्रोफेसर, डॉक्टर्स और कर्मियों के भरोसे यह कॉलेज चल रहा है। नहीं है, हम लगभग 20 से 25 साल से यहाँ कैजुअल पर काम कर रहे हैं। किस पद पर? हम लोग को कोई पद दिया गया नहीं है। अच्छा। हम लोग को जहाँ भी काम लगाता है, जो हम लोग का अपना अनुभव है, उसी आधार पे हम लोग काम करते हैं। दूसरा, स्टाफ की बहुत कमी है। सर्जरी में एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क के चलते हमको कम से कम 4 का टीम बनाना पड़ता है। प्रेजेंट में रेगुलर स्टाफ में हम ही हैं, बाकी सब 2 कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। यही नहीं, यहाँ आईसीयू से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक ज्यादातर मशीनें खराब हैं। लिहाजा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड समेत दूसरे जांच के लिए लोगों को अपने पेट को निजी लैब का रुख करना पड़ता है। नहीं, हम लोग गए थे एपेक्स लेबोरेटरी, तो वहाँ से करा के लाए। हाँ, वहाँ से करा के लाए हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है ये मशीन आउटडेटेड हो गई है ना, इसमें जो भी पार्ट्स हैं सब एक्सपायर कर गए हैं, अपग्रेडेशन नहीं हो पाया। कब से ये हुआ सर? ये करीब 3 साल लगभग हो गया। जो सर्जरी का अल्ट्रासाउंड है, हम लोग कई बार लिखे भी हमेशा भेजते रहे हैं, लेकिन उस तरीके का टेंडर में अप्रोच जो कंपनी है वो नहीं कर पाई, जिस वजह से उसका फुलफिल नहीं हो पाया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस पर ध्यान देने की और आईसीयू को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि जितने भी क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स आते हैं
उनके लिए हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं, हेल्प नहीं कर पाते हैं। परेशानी की कहानी सिर्फ इतने पर खत्म नहीं होती। कॉलेज के हर विभाग में जितने प्रोफेसर और डॉक्टर्स होने चाहिए, उसकी तुलना में इक्का दुक्का स्थायी और अनुबंधित डॉक्टर्स के भरोसे यह कॉलेज चल रहा है। सर्जरी विभाग में 1 स्थायी और 2 अनुबंध डॉक्टर, मेडिसिन विभाग में सिर्फ 4 स्थायी डॉक्टर, पशु गर्भ विज्ञान विभाग 1 अनुबंधित डॉक्टर के भरोसे, वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में 4 अनुबंधित डॉक्टर्स। हार्ट फंक्शनल नहीं है, लेकिन जैसे खून बंद करने के लिए जो मशीन यूज होती है वो मशीन फंक्शनल है। इस रांची वेटनरी कॉलेज की गौरव गाथा देश के टॉप 5 में गिनी जाती थी, लेकिन आज जब आप स्थिति को देखते हैं कि आईसीयू की स्थिति को देखते हैं, मशीनों को देखते हैं और एक तरफ काबिल डॉक्टर्स को देखते हैं तो दुख होता है, तकलीफ होती है। लेकिन डॉक्टर्स ये कर रहे हैं कि सरकार को इसके लिए लिखा गया है और जल्द ही सरकार की ओर से अगर कोई भी काम आगे बढ़ता है तो इसका सीधा लाभ सुदूर इलाके में जो जानवर रहते हैं, जो बीमार हैं, उन्हें सीधे इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, से अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा जब अपनी बारी आए, टीका लगा हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा जरा टीका लगा जरा टीका 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 लगाया क्या?